मैं हाथ जोड़ के सब जो मंचासीन साथी हैं मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हैं और इसके बाद फिर एक राहुल गांधी जी की यात्रा का रूट फाइनल करने के लिए पंजाब जाना है। तो मैं एक क्षमा ज़रूर चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनती कि मैं सब साथियों का सम्मानित मंच के नाम लेकर अपनी बात की शुरुआत करूँगा। सम्मानित मंच, सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जन्म जयंती, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती। आज जब देश का किसान, देश का गरीब, एससी बीसी के हमारे भाई, छोटा छोटा दुकानदार सड़कों पर है, तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, दुकानदार अधिकार दिवस, आज इसका आयोजन हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती से उपयुक्त कोई दिन नहीं इस संघर्ष की शुरुआत का। तो आप सबको जन्म जयंती की शुभकामनाएं और एक नए संघर्ष के आगाज का आह्वान। मेरे बुजुर्गों, साथियों, कोरोना की वजह से हमने कम साथियों को आज आने के लिए कहा, इसलिए कि अगर हजारों की संख्या में साथी इकट्ठे हो जाते तो फिर वो अनुचित होता। मैंने इसलिए सुदीप भाई से, सब साथियों से कहा, प्रधान जी से, कि कम से कम चुनिंदा गांव से एक एक दो दो साथी आ जाए ताकि गांव की नुमाइंदगी हो जाए और शहर के जो प्रबुद्ध अपने साथी हैं वो आ जाए। हिंदुस्तान की संसद में एक जालिम तानाशाह ने, एक जाबर व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी जिसको देश की संसद और देश की और प्रदेशों की विधानसभाओं में हम सबने चुनकर भेजा था, आज उन्होंने हमारे पेट पर, रोजी रोटी पर डाका डाला है। जमीन मां है, एक मां वो है जो पैदा करती है, एक मां वो है जो प्रदेश, देश और परिवार का, गांव का पेट पालती है। ना पैदा करने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर और ना रोजी रोटी और पेट पालने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर। मोदी और खट्टर ने दोनों पर किया है और दुष्यंत चौटाला ने। मेरे बुजुर्गों, साथियों, जबरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसान, गरीब और मजदूर और दुकानदार विरोधी एक कानून पारित किया, जिन्हें हम 3 काले कृषि कानूनों का नाम देते हैं। कोई उन्हें एक मानता है, वो 3। वो कानून है क्या और उसका आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, थोड़े से शब्दों में उसकी आपसे चर्चा करूंगा। नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला कहते हैं अब अनाज मंडी और सब्जी मंडियों की जरूरत नहीं, वो इस कानून से सारी खत्म हो गई जो पारित कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अनाज मंडी के भी कुछ साथी हमारे बैठे, बेलू भाई से मैं अभी चर्चा करने लग रहा था इस बारे में। जिस दिन अनाज मंडी और सब्जी मंडी खत्म हो जाएंगी, जिस दिन ये सारी उठ जाएंगी, जिस दिन ये बिल्कुल इनका मलिया मेट हो जाएगा जो मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने निर्णय किया, आपकी जीरी, आपकी कणक, जो पड़ोस का अपना इलाका है वहां कपास, सरसों या दूसरी अपनी फसलें, वो खरीदेगा कौन, कैसे खरीदेगा? किसान को कीमत मिलेगी कैसे, उसका तरीका बता दीजिए।
नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, वो तो इनके पेट पे इनको कहते हैं बिचौलिए। हमारे जो अग्रवाल भाई हैं, हमारे जो आड़ती भाई हैं, वो कहते हैं तो बिचौलिए ये खत्म करने। परंतु मुझे ये बता दीजिए, जब अनाज मंडी नहीं होगी तो मेरी फसल बिकेगी कैसे? किसान ये सवाल पूछता। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगे कैसे, और वो लेगा कैसे और किससे लेगा, उसका जवाब बता दो। ये बात पिछले 3 महीने से लगातार राहुल गांधी जी, आज आपने सोनिया गांधी जी का वक्तव्य देखा होगा सवेरे, उन्होंने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, मैंने बार बार सवाल पूछा, ना नरेंद्र मोदी जवाब देता, ना मनोहर लाल खट्टर जवाब देता, ना दुष्यंत चौटाला जवाब देता। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई किसान की जिन्स की खरीद करती है। जब एफसीआई रहेगी नहीं, मंडी रहेगी नहीं, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी मिलेगा कैसे? 15.5 करोड़ धरती बीजने वाले वो भूमि के मालिक हो या बगैर हो, 15.5 करोड़ परिवार हैं या 62 करोड़ लोग हैं, जिनमें अपने यहां तो 80 पैसे से ज्यादा है। क्या उनके खेतों में से नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर फसल खरीद के लाएंगे? आज के दिन भी सारी जिन्स एफसीआई नहीं खरीदती। दिल्ली में किसी को ना पता हो, अपने को तो पता, हैफेड खरीदेगी, फूड एंड सिविल सप्लाईज खरीदेगी, एग्रो खरीदेगी और कई एजेंसियां खरीदेंगी, और प्राइवेट वाले भी खरीदेंगे, जो शेलर वाले हैं, दूसरे हैं, आटा मिल वाले हैं, सब आके वहां से खरीदेंगे। आज भी एफसीआई 42,000 देश की मंडियों से और हरियाणा की लगभग 4,000 मंडियों से फसल खरीदने में असक्षम है। तो 15.5 करोड़ परिवारों के खेतों में से क्यों कर खरीद के लाओगे? मोर को दाना चुगाइयो, वहां रेट डिसाइड कर देगा मोदी। देगा कौन चेयरमैन साहब, और लेगा कौन, और मिलेगा क्यों कर? इन 3 बातों का जवाब कोई नहीं देता। सच्चाई ये है कि खेती का व्यापार जो अपन बेचते हैं और जो बिकती है, ये 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का है। ये असली बात मैं बता दूंगा आपको आज। 20 से 25 लाख करोड़ का पूरे देश में जी। इससे बड़ी मार्केट दुनिया में कोई को नहीं। 4 को मिल जाए या 3 को मिल जाए, होगी चांदी नहीं होगी। बीएसएनएल क्यों कर फेल हुआ? अरे बीएसएनएल की जगह देख लो कौन आ गया, आ गया ना। तो यहां भी 3 कंपनियां आएंगी, बस 3 कंपनियां 25 लाख करोड़ का व्यापार खा जाएंगी, और आखिर में उन्हें मुनाफा तब होगा जब गरीब किसान और मजदूर एक बात सुन ले, मजदूर, किसान और दुकानदार, उसको मुनाफा तब होगा जब वो तेरे पेट की रोटी खाएगा, तेरे बालकों की रोटी खाएगा। छोड़ दो राजनीति, अब पेट और रोजी और रोटी और भविष्य सबके ऊपर हमला बोल रखा। जब तक वो सस्ती नहीं खरीदेंगे वो और उनके दलाल, तब तक उन्हें मुनाफा नहीं होगा। वो तब होगा जब ये खत्म होंगे, जब मंडी खत्म होंगी। मंडी में आज भी जब मैं जिन्स लेकर जाता हूं, आज भी जब जमींदार जिन्स लेकर जाता है, खेती करने वाला या मजदूर जिन्स लेके जाता है, पटे पे लेने वाला आदमी जिन्स लेकर जाता है, जिसके पास जमीन नहीं वो भी 2 किल्ले कई बार पटे पे लेके खेती करता है, तो उसकी इसलिए बिक सकती है। वो ये कह देता है मित्तल साहब 1888 का भाव है या 1900 का भाव, 10, 20, 50 रुपए तो इधर उधर हो सकते हैं, उससे कम मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि वहां 20,000, 50,000 लाखों किसान और मजदूर जब जाते हैं, एससी बीसी के भाई जाते हैं, उनकी इकट्ठी ताकत मंडी में सरकार के ऊपर हावी हो जाती है। और जो प्राइवेट खरीदने वाला आता
राइस सेलर वाले एक्सपोर्टर, वो भी ये कहते हैं भाई देखो सरकार जब इतने पे ले रही हम इससे कम में नहीं बेचा। और जे आपके खेत में खरीदनी हो जल्दी, फिर तो जो आवेगा जी पंडित जी कितने में खरीदेगा, सारा के रेट है, फिर सारा रेट नहीं होना। और जब जमींदार या किसान या जोतने वाला मर जाएगा, इन 62 करोड़ों में 70 पैसे अनुसूचित जाति के हमारे रविदासिया, वाल्मीकि और बैकवर्ड भाई, उनके जब चवन्नी इधर नहीं होनी, चवन्नी उधर कहां से होनी। जब मुझे 1800 के 1400 मिलने लग रहे, तो जिसको 1/3 बटाई मिलनी है उसको कौन से 2000 की मिलेगी, उसे भी 1400 पे मिलेगी, उसको फालतू भी मिलेगी। आज भी किसान हो या मजदूर हो, वो रविदासिया हो, वो वाल्मीकि हो, वो जांगड़ा समाज से हो, वो पांचाल समाज से हो, वो कश्यप समाज से हो, किसी समाज से हो, आज भी जितनी एक रोटी उगती है उतनी बस उतना बराबर से का काम है, कभी कभी टोटा होता। जिस दिन रेट और कम हो जाएगा उस दिन के खाओगे, और गरीब का परिवार कितने दिन चलेगा। जमींदार तो बन जाएगा, जमीन का मालिक तो बन जाएगा गुलाम, और मजदूर चले जाएगा सड़कों पर, उसे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, रोटी की मिलनी गांव में। SC BC के साथियों को रोटी नहीं मिलेगी गांव में, ये हालत कर दी मोदी, खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने, जिनको हमने चाव से वोट देके पर्ची देके बनाया था। दूसरी बात और बताइए, मोदी ये कहता है रोज मैंने किसानों को आजाद कर दिया, उनकी बेड़ियां तोड़ दी, बिचौलिए खत्म कर दिए, ये कहीं भी बेच सकते हैं। ओ भाई, कभी हल्का मूठ पकड़ा हो तो पता चलेगा। आज भी किसान, इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है, सारे पत्रकार भाई खड़े, आज भी जमींदार जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता, सारा दिन झूठ बोल रहे, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। उसने तो मोड़ नहीं पकड़े, मन में कैथल मंडी में नहीं बेच रही, बहुत बार। पंडित जी एक और बताता हूं, मैं मेरी जीरी हमेशा, ये बैठे साथी, नरवाना मंडी की बजाय कैथल मंडी में बेचने आता हूं। 100 रुपए 150 रुपए तेज मिलती है, वहां से 10 ट्राली के चक्कर लग जाते हैं, 5 ट्राली 10 ट्राली के गेड़े लगे, इतना तो डीजल नहीं लगता। सारे किसान, अगर अपने को कुरुक्षेत्र रेट बढ़िया मिलने लग जाएगा, अपन कुरुक्षेत्र ले जाएंगे, अपने की पाबंदी है। तो इनको बावड़ों, या तो ये अपना मूर्ख बना रहे, इन्हें पता तो है नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिसको देश का खेती का मंत्री बनाया, उसका एफिडेविट पत्रकार भाई खड़े, इनको निकालियो। उसने लिखा है मेरे पास ना खेती की जमीन है, ना मैंने कभी खेती करी। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल्का बूट पकड़ा नहीं, कभी कणक बांटी नहीं, कभी कणक बढ़वाई नहीं, कभी जीरी की पौध लगाई नहीं, कभी लगवाई नहीं, देखी भी नहीं हो जी। कभी सौदा लेकर बाजार आए नहीं, कभी सौदा बेचने गए नहीं। कृषि मंत्री भी ऐसा है, प्रधानमंत्री भी ऐसा ज्ञान हमें देते कि हमने आजाद कर दी। 86% इस देश का किसान, 86% 5 एकड़ से कम का मालिक है। ये मैं नहीं कह रहा, 2015-16 का कृषि सेंसस कहता है। आखिरी बार किसानों की गिनती 2015-16 में सरकार ने करी थी, उसमें आया 5 एकड़ से कम का 86% है, उसमें से 80% पंडित जी 2 एकड़ या उससे कम का। मुझे बता दो, कैथल का जमींदार, नंबरदार जी तो तकड़े जमींदारों में आते हो, यही इन्हीं से लगा लो, क्या आप अपनी फसल कलकत्ता बेचकर आ सकते हो? चुप कर लेके जाओगे अपने तो ब्योते को। 2 किले वाला जमींदार तो सोनीपत ले जाके नहीं बेच सकता अपनी फसल, उसे तो माफ करना, दाता वाले किसान को तो नरवाना जाने की दिक्कत है, और सांगण वाले को यहां अगर उसके पास ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम ना हो तो कैथल मंडी तक आने का संकट है। चाय पैदा करने वाला आसाम का किसान कैथल आके चाय क्यों कर बेच के जाओगा बताइए?
रबड़ पैदा करने वाला केरल का किसान दिल्ली में रबड़ क्यों कर बेच के जाएगा? नारियल पैदा करने वाला ये सारा जो जमींदार है अपना, जो किसान है और मजदूर है, ये नारियल तोड़ के यहाँ क्यों कर बेच के जाएंगे अपने कैथल में? और आप अपनी जीरी और कणक मद्रास बेचने क्यों कर जाएंगे? और बंगाल वाले चौल यहां से क्यों कर लेके जाएंगे? असंभव है, हो ही नहीं सकता, हमारे बस की बात ही नहीं। तो ये हमारा बेवकूफ, हमें समझते हैं पागल हैं हम, बेवकूफ हैं। 86% किसान तो मंडी तक अपनी फसल मसा ले जाता। मातड़ साथी से किसी की इसकी ट्राली मांग ली, ट्रैक्टर मांग लिया, किसी का और कोई छोटा मोटा 4 व्हीलर मांग लिया, अपना ले गया, बेचा। असली में वो सेंटर पे बेच के राजी है, वो सेंटर से आगे भी नहीं जाता। ये हमारे साथ यही करने लगे। और तीसरा, मुझे एक बात बताइए, जिस दिन सरकारी खरीद बंद होगी, जिस दिन एमएसपी पे तेरी फसल नहीं खरीदी गई, उस दिन राशन की दुकान पे हिंदुस्तान के गरीब को सस्ता चौल और सस्ता आटा और अनाज दोगे क्यों कर गेहूं, जब खरीदनी नहीं? तो इसका मतलब 2 बार टोटा होएगा। एक, आपसे तो खरीदेंगे सस्ती, कंपनी खरीदेंगी महंगी, और एक बार तो वो वहां मुनाफा कमाएंगे, फिर वो महंगा सरकार को बेचेंगे राशन की दुकान पे सस्ता देने के लिए। एक उदाहरण दूं, मैं लिखते रहा आज, आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके साथ क्या, अपने साथ क्या बनने वाली। चना चलो आप तो लगाते नहीं, चना सरसों थोड़ा अपने से कलायत से तड़े लगती, पर एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य ईद बढ़ाकर 4800 किया। पहले मेरे ख्याल 4500 या 4600 था, 4600 था, 4500 था। 4500 वाला चना जो खरीदा था, 4 महीने के बाद 5500 पे बिक रहा है। जमींदार का तो बिका नहीं, 4000 पे भी, उसने तो 3800 में पिटा। पूछ लो जाकर, पर्चे खोल ले, यहां से लेके सिरसा और महेंद्रगढ़ तक के पर्चे खोल के देख लो राजस्थान की। तारा तो बिका 3800 पे। 4 महीने बाद आज 5500 का रेट है। आज वाला रेट देखा। कपास का भी इस तरह कर रखा है जी। सरसों रेट अब 4425 की है, पहले शायद 4200 था। कि जमींदार की सरसों बिकी 3200 और 3300 में। रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, किसी से पूछ लो, उसका रेट है 5534, 6 महीने बाद। आज तो अपनी पीआर तो ईब सरकारी रेट लिखा रहा 1888 का, तो ईब 1400 में बिक रही अपने जिले में। गोला चीका के अंदर कल 1400 में बिकी, और 2000 क्विंटल से ज्यादा खरीदते नहीं। 4000 खरीदे, 2000 खरीदे, क्यों? ऊपर से कानून बदल गए। सारे हरियाणा के अंदर करनाल लो, कुरुक्षेत्र लो, असम लो, यमुनानगर लो, अंबाड़ा लो, राजौन लो, गोला चीका लो, कैथल लो, कलायत लो, नरवाना लो, पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार मचा हुआ। कोई खरीद नहीं। पहली बार पंजाब वाले अपने बेचने आया करते थे, पहली बार अपना जमींदार पंजाब जाने लग रहा बेचने। ये हालत है। खनौरी बेच के आने लग रहा है हमारा आदमी। पातड़ा, समाना, पटियाला, वहां जाने लग रहा। वहां भी कितने दिन, वहां भी खरीद बंद हो जाएगी। वो तो कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम खरीद रहे हैं, पर कितने दिन? जब सारे रुपये समझ जाएंगे, जब भारत सरकार खरीदेगी नहीं तो सरकार कितनी देर खरीदेगी? खरीद तो दिल्ली की सरकार करती है ना, तो किराया तो बढ़ना ही है। परंतु हम अपनी फसल गोला चीका, पुंडरी, कलायत, कैथल क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए कि कानून बन गए। ये होएगा अपने साथ। आपसे जब जिस दिन आपकी जिन्स आया करेगी, वो जो रेट दिल्ली फैसला करेगी उससे 1500 कम बिका करेगी, और जिस दिन आपकी जिन्स उठ जाएगी उसके 4 महीने बाद वो 1.5 दुगना रेट हो जाया करेगी। ये खेल है सारे सामने। आज कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने 3 फसलों का ये होने लग रहा है। 5 महीने के अंदर 3800 की चीज 5500 में बिक रही है। 1800 2000 रुपए बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए?
ये होगा। आप अपनी रख नहीं सकते, आप क्यों कर रखा? कोई आदमी भी अपनी जीरी अपनी कणक खेत के अंदर गेड़ के महीना 15 दिन बड़ा जमींदार रख सकता है, उसके बाद वो भी बेच दे। खराब हो जाए जी, खराब हो जाएगी। नहीं भी खराब होएगी जी, अगली फसल भी तो लगानी है। सही बात है। फिर खर्चा है जी। फिर कहां से लाएंगे रोज खर्चा? और 2-2 किले वाला किसान या पटे वाला किसान या भूमिहीन किसान वो क्या करेगा? और एक और मुझे बताइए, कई करोड़ आदमी मंडियों में काम करते हैं। जितना ही शहर का गरीब है, ये पूरी भाट बस्ती जो है मंडी के साथ लगती है, पूरी जो गरीबों की SC-BC की बस्ती, इन सब सारों के सारे मंडी में काम करते हैं। करोड़ों मजदूर जो गरीब हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म जिस दिन मंडी होगी खत्म। ये दुकानदार जो छोटे हैं, जिनसे अपने को देर सवेर रुपये मिल जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है। और अब कोई अनपढ़ नहीं रह रहा जनाब। अब तो पंडित जी अगर कलम में 1% भी फालतू लगा दे तो अगला कहता भाई मैं फिर दूसरे के जाने लग रहा हूं, या तो लाला जी कम कर दे। अब तो ब्याज भी कोई ऐसा नहीं है कि फालतू जल्दी से लगा दे। अगला भाई मैं तो फिर अपनी आड़त अगले साल से दूसरे के ले ही जाऊंगा। तो कोई फालतू ब्याज नहीं ले सकता। इनके धंधे भी बंद हो जाएंगे, मुनीम का धंधा भी बंद हो जाएगा, तोलने वाले का धंधा भी बंद हो जाएगा, छानने वाले का धंधा बंद हो जाएगा, सफाई वाले का धंधा भी बंद हो जाएगा, बुआरी मारने वाले का धंधा भी बंद हो जाएगा, कर्मचारी का धंधा भी बंद हो जाएगा। आज के दिन जो गरीब हमारे समाज के साथी हैं, जो कणक फालतू बच जाती है या खिंड जाती है, उसे में से हमारी बहनें जो हैं, जो सफाई करती हैं या थोड़ा उसमें से कूड़ा करकट निकलता है या जराई करती हैं, उनका एक सीजन की कणक तो वो उसे में से ले जाती है बचा के। घर चल गया, रुपये लगे। जब धंधा ही नहीं रहेगा फिर कहां की जराई होगी? आपने अगर डांड में अडानी का सीलो देखा हो, 3 आदमी काम करते हैं साहब उसमें, 3। आपकी मंडी में 5000 आदमी काम करता है, उसमें 3 करें। 2 लाख मीट्रिक टन का 3 करें, वो तो एक और लगा देगा, 3 की बजाय 5 हो जाएंगे। जा रहे भी अपने आप है, अपने आप तो बस लाभ देते हैं, बाकी तो बेल्टों पे जाने लगा सारा काम। वैक्यूम से ट्रॉली उठाते हैं। तो हमारे SC-BC के भाई जाएंगे कहाँ? मुझे बता दो तरीका। उनको रोटी कौन देगा? मोदी देगा, दुष्यंत चौटाला देगा, खट्टर देगा, कौन देगा? इसलिए किसान पे हमला नहीं। एक और बताता हूं, कई ये जो शहर में पैंट कमीज वाले बड़े बाबूजी हैं, उनमें से एक बोला सारे को क्या तकलीफ हो रही है, ये तो मोदी बिचौलियों को खत्म कर रहा है। मैं कहा जब अडानी का आटा खरीदेगा ना 80 रुपए किलो में, तब समझ में आओगी तेरे। हाँ, तब आएगी तेरे समझ में क्या कर रहा, तब तेरे पल्ले पड़ेगी। आखिर में ये बोझ किस पे पड़ेगा? अपन लोग मरांगे सारे, चलो SC-BC वाले भी मरेंगे, मर गए, चलो। शहर वाला भी कोई बचे नहीं था, क्योंकि अपन तो सारा एक ही समाज है, इकट्ठे जुड़े हुए समाज है। जो जमींदार अनाज पैदा करता है, जो मजदूर उसमें से 2 रोटी कमाता है, जराई करके, सफाई करके, बुआरी मार के, आखिर में बिक के, वही तो आटा बन के बिकती है आखिर में बाजार में। सबके पास तो चलो मैं मानता हूं जमीन नहीं। अगर आपका बजट 100 रुपये बढ़ जाए प्रधान जी, फिर क्या करोगे? मेरा खर्चा 10,000 था, रसोई का 20,000 हो गया, सारी आय रही नहीं 5,000 भी। बजट का रोटी का खर्चा बढ़ गया 20,000। चलो छोड़ दो, वाल्मीकि, रविदासिया, जमींदार मरने दो इनको, कह रहे हैं ना मोदी मारो इनको, मार दो, फिर बाकी क्यों कर जीवेंगे? मारे बगैर बाकी जी लेंगे सारे, कोई नहीं जी सकता। दुकानदार भी मार दो, चलो फिर बाकी कौन बचे? बिजली के बिल भी नहीं आ रहे हैं। आखिर में उपभोक्ता को जो आटा खाता है, हम भी खाते हैं, आपा कौन से और चने खावा, आटा आपा भी खाते हैं, परंतु आखिर में आम वो आदमी जो सड़क पे खड़ा है, उसका रेट बढ़ना है। मुनाफा क्यों कर मिलेगा? मुनाफा तो वहीं से मिलेगा। सारी आटा मिल खत्म हो जाएंगी, सारी राइस मिल खत्म हो जाएंगी,
क्योंकि वो ही होंगे राइस मिलों के मालिक भी। वो इनको रहने दें, वो नहीं इनको रहने देंगे, इनकी राइस मिल भी खत्म कर देंगे, क्योंकि राइस मिल तो छोटा व्यापार है। उनको तो सारी राइस मिलों पे कब्जा करना, तभी तो रुपये मिलेंगे। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कर सकते। इस देश को बेचा जा रहा है भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे चाचा ताऊ, मेरे छोटे भाइयों, मेरी हम उम्र साथियों, इस देश को बेच रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, नरेंद्र मोदी। इसीलिए इतनी हिम्मत थी तो सड़क से क्यों नहीं आया, जहाज से, हेलीकॉप्टर से क्यों आया गोला जी का? इतना ही बड़ा चौधरी था तो आता। डर क्यों लग रहा? अब चुतड़ों में को पसीने क्यों चल रहे? आना ना सड़क पे आज तो हेलीकॉप्टर है, जब सारा देश ही मर जाएगा फिर इनका हेलीकॉप्टर भी छीन जाएगा, फिर किस दिन होएगा। तो मेरा केवल ये कहना है आपसे, ये एक जात पे नहीं, एक धंधे पे नहीं, केवल गांव पे नहीं, ये 36 जात के ऊपर हमला, गरीब के ऊपर है। वो गरीब जिसकी बात महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी किया करते थे। राशन की दुकान खत्म, खेती करने वाला जमींदार खत्म, खेती करने वाला मजदूर खत्म, मंडी वाला छोटा दुकानदार आड़ती खत्म, मंडी का मुनीम खत्म, मंडी का मजदूर खत्म, मंडी का जराई वाला खत्म, मंडी का सफाई वाला खत्म, मंडी का कर्मचारी खत्म, शेलर वाला और आटा मिल वाला छोटा छोटा जो भी आप जिनको सेठ कहते हैं, बहुत छोटे उद्योगपति हैं, सारे ये खत्म। तो बचेगा कौन? ये इसीलिए इस देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो 25 लाख करोड़ पर कब्जा करना चाहते हैं। सारा अपना 62 करोड़ लोगों के ऊपर जो सारा ये जो पैसे का इधर उधर जो होता है खरीद बेच में, ये 25 लाख करोड़ का धंधा वो चाहते हैं। और इसीलिए वो रोज ध्यान भटकाते हैं। कोई फिल्मी हीरोइन का नाम ले लेंगे, सारा देश फिल्मी हीरोइन के पीछे फिरे जाएगा, यहाँ सारा देश मर गया। हम एक फिल्म की हीरोइन के दफ्तरों के पीछे लगे हुए, वो भी जो गलत, ठीक है चलो वो अपने आप भुगतेंगे, परंतु देश में एक फिल्म की हीरोइन जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। चहेती हो सकती है उनकी, जैसे खट्टर साहब की भी है एक चहेती, परंतु उसका ये मतलब थोड़ी बाकी देश को मारोगे आप। और गरीब पर रोज अत्याचार होने लग रहा है, ना दलित बचेगा, ना किसान बचेगा और ना दुकानदार बचेगा। इसीलिए मैंने कहा था पहली बार तीनों को एक पहाड़ के ऊपर लाके मारने लगे, एक पहाड़ पे उनका कत्ल कर रहे हैं। रोजी रोटी चली जाएगी तो कत्ल हो जाएगा। नौकरी तो इन बच्चों के लिए पहले ही नहीं, वो खत्म कर दी सारी, जिनकी थी उनकी हटा दी। जो खेत में 2 रोटी कमा लिया करता था गुजारे लायक, वो और छीन लियो, बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है, अपने को ये अलग जगानी, और अगर ये नई जगह, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी या लोकदल की लड़ाई नहीं है, ये जिंदा रहने की लड़ाई है समाज के। ये महाभारत की लड़ाई है। मैं हमेशा कहता हूं, आपने सुना होगा, उस तरफ कौरव खड़े, ये महाभारत की धरती है, इस तरफ पांडव। पांडव किसान, मजदूर और दुकानदार है, और कांग्रेस और राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े, यहाँ पर सारे वहां खड़े हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला वो उस तरफ खड़े हैं। अब तो तरफ लेनी पड़ेगी, या तो इस तरफ खड़े होना पड़ेगा या इस तरफ खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ बीच में नहीं टंग सकता कोई भी। या सरमाएदारों और लुटेरों के साथ है या कमेरों के साथ है। ये लुटेरों बनाम कमेरों की लड़ाई है। या लुटेरों के साथ खड़ा है वो लुटेरों के साथ जाएगा, जो कमेरों के साथ खड़ा है वो कमेरों के साथ जाएगा। पर अगर लड़ांगे नहीं ना तो बचांगे नहीं। एक बात याद रखिएगा, अभी लगता नहीं, जीरी में जो हाल हुआ है वो तो ट्रेलर है। 1509 पे खट्टर साहब के कहते हैं मैं 1800 रुपए में खरीद लूं, क्यों ऐसा है? 5,500 में बिका करती थी कांग्रेस के राज में। 2800 3000 तो पिछले साल तक भी थी। अब हाथ से काटती हुए वो 1900 बड़ा मुश्किल से बिकती है, आड़े काट के ठोडी का हाथ लगा के किसी के।
और नहीं तो 1700, 1800, 1800, 1850, 1750 ऐसे बिकने लग रही। 1600 तक बिकी जब नवी नवी आई थी तब। 1600, 1500 तक बिकी। 1500 नौ को आप पीआर के भाव कैसे खरीद सकते हो? ये की एहसान है हमारे ऊपर। और पीआर आप खरीद नहीं रहे, वो 1400 बिक रही है। इस सीजन में पहले आपने रेट नहीं निकाला, खरीद शुरू नहीं करी, खरीद शुरू होने के बावजूद खरीद शुरू नहीं की, क्योंकि ऊपर से खसम ने कानून बना रखा है खरीद कर ली। ये जब तक मरेंगे नहीं, कंपनियां आएंगी नहीं, उनका मुनाफा होगा। जो पुराने बूढ़ों ने लड़ाई लड़ी थी, माफ करना, वो कुछ नहीं थी। उनसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो अपने बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी आजादी से पहले और उसके बाद, वो कुछ भी नहीं। वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, वो महात्मा गांधी हो, वो दूसरे अपने बुजुर्ग हों, उनसे बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तब बचेगा समाज। समाज ही नहीं बचेगा, इलेक्शन लड़के क्या करोगे? समाज जिंदा होगा तो ही इलेक्शन लड़ोगे, तो ही सरकार बनाओगे। जब समाज मर ही जाएगा फिर क्या करोगे राजनीति करके? राजनीति लोगों के लिए करते। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, कल भी हमने देखा, मैं एक छोटा सा बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हाथरस के अंदर, जो अपने बहुत दूर नहीं है, अपने बॉर्डर से तो 140 किलोमीटर है, वाल्मीकि समाज अपनी एक बेटी के साथ, शब्दों में कहना मुश्किल है, जिस प्रकार की आप बहशीपन, बर्बरता और गंदगी की, दरिंदगी छोटा शब्द है, इतनी बुरी बात, दरिंदगी भी शर्म आती है कहते हुए, क्योंकि वो उससे भी बहुत कुछ आगे अगर हो सकता है तो वो जबरदस्ती लाश दिल्ली से उठा लेगी। माँ बाप की दस्तखत के बगैर लाश कैसे मिल सकती? मुझे बताओ कौन सा कानून है? जबरदस्ती माँ को, बाप को चेहरा नहीं देखने दिया। हिंदू रीति रिवाज में संस्कार हैं, अपन करते हैं, नहलाते हैं, कितना भी बुरा काम हो गया नहलाते हैं, कम से कम आत्मा को शांति मिले। अपने यहाँ तो मोक्ष यहाँ इस धरती पे आके मिलता आदमी को। रात को माँ बाप को देखे बगैर, रात के अंधेरे के अंदर, रात के 2:30 बजे उसका शरीर जला दिया। और कल रात को जब मेरे ऊपर, राहुल गांधी जी ऊपर, प्रियंका गांधी, हम सब पे पर्चा दर्ज कर लिया रात को, योगी ने, हमने कहा कर ले, कोई डरते नहीं। उसके बाद कल रात को, रात सुबह बयान दिलवा दिया। उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं लड़की के साथ। जो इतना राक्षसी काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं आपके बच्चों के साथ, आप सोचिए। उस बच्ची ने मरने से पहले बयान किया था, आप सब जानते हैं। आखिरी, वकील साहब भी बैठे हैं, आखिरी बयान मरने वाला जो दे वो फाइनल बयान माना जाता है। मरी हुई लड़की की को भी झूठा बना रहे हो, इससे बड़ा पाप भी हो सकता है कोई? जिस लड़की के साथ बलात्कार, क्या अनाचार हुआ, गैंग रेप हुआ, मार दी, हाथ पांव तोड़ दिए, जीभ काट दी, आपने उसका शरीर छीन लिया माँ बाप से, आखिरी मुंह नहीं देखने दिया, रात के 2:30 बजे शरीर जला दिया। आज आप कहते हो झूठ बोलती थी। मरने के बाद भी नहीं उसको आप गति लेने दे रहे। कोई मरने वाला, कोई मर जाए, आखिरी जो बयान देकर जाए वो सही माना जाता है। और हमारे समाज के जो भाई हैं, कल उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया, उन पर लाठियां चलाई। क्यों? उधर आप राहुल गांधी पर लाठी चला रहे हो रणदीप पर, यहाँ आप हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों पर लाठियां चला रहे हो। क्यों? कहीं कश्यप समाज के भाइयों पर लाठियां चला रहे हो। बच्चा उनका मरा, कूट भी उनको रहे हो कैथल में। जिसका बच्चा मरे उसी को कूट रहे। ये कौन सा न्याय? मैं तो ये कभी सुना नहीं दुनिया में। वाकया अच्छा मारे अपने समय में भी हुए थे, याद करो जब सरकार थी। चेक कितने झूठ लगे, आपका भाई जाके सुलटा के आया करता कि नहीं। ये कौन सा है कि अगर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति विरोध दर्ज करने लग रहे तो आप उनको लाठियों से कूटो, फिर उसके बाद पुलिस बयान दे, हम वीडियो देख के इन पे एफआईआर दर्ज करेंगे। क्यों? पकड़ के दिखाओ, मैं देखूंगा।
दिखाओ पकड़ ये कौन सा तरीका? आप कश्यप समाज के साथी न्याय नहीं मिलने लग रहा, उन्होंने विरोध किया, उनके साथ भी यही अत्याचार। तो फिर एससी बीसी तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, उनको तो ये देश और दुनिया छोड़ के चले जाना चाहिए, उनके लिए तो जगह ही नहीं बची मोदी की सरकार में। गलत है, ठीक है, बात सुनो अगले की, हम भी सुना करते थे। ये नवे आए हैं, पहले सरकारें ही थी, इससे पहले 70 साल हो गए सरकारें बनते हैं हटते, लोग बनाते हैं लोग हटा देते हैं। किसी बिरादरी के साथ वाकया हो गया, जाके बात करके आते, दो बिरादरियों का झगड़ा हो गया, उनसे हाथ जोड़ के बात करते, उनका सुलटवा का आते। रणदीप ने, आपके अजीज ने आपसे संस्कार लेके हमेशा गांव और इलाके बसाए, उजाड़ा कोई नहीं, ना किसी जात का झगड़ा करा, कभी कराया हो तो बता दो, जो चोर की सजा शहीद स्मारक है वो मिल अगर ऐसा हो। कभी बिरादरियों का झगड़ा नहीं होने दिया, किसे दो बिरादरियों को लड़ भी पड़े, खुद नुकसान उठा के ठोडियों के हाथ लगा के कई दिन बैठ के सुलटा का। राजनीति में सरकारों का काम बताने का, लोगों के लट देने का। ये बड़ी अजीब सरकार आई बीजेपी की और लोकदल की दुष्यंत चौटाला। उनका नाम बढ़ा रखा है, मैं तो क्या नहीं कहूँ, लोगों ने दोनों का काम समझते हो। दुश्मन सरकार है ये, समझ गए आप कि नहीं? इस सरकार का नाम दुश्मन लोगों ने रखा, अपन ने नहीं रखा, कांग्रेस के किसी साथी। तो मेरा आपसे कहना है, एक छोटा सा ज्ञापन हमने बनाया, हमारी मांग यही है, जैसे किसान की जमीन का मुआवजा कानून मोदी खत्म करना चाहता था, हम लड़े, आखिर में वो कानून वापस लेने का निर्णय खत्म हुआ। ये तीनों कानून खत्म होने चाहिए। एक छोटी सी बात और रहेगी, वो याद दिलाना चाहता हूँ। तीसरे कानून में जो लिखा है वो ये लिख दिया, कानून में लिखा है किसी सरकार ने पहली बार, कोई कितनी भी दाल चावल कणक कितनी इकट्ठी करो, चाहे 50 लाख क्विंटल करो, कोई पाबंदी नहीं। तो किसी के पास अगर 10,000 करोड़ रुपए हैं, पूरे हिंदुस्तान की कणक खरीद के अपने पास धर लो, फिर महंगी हो जाएगी, फिर बेचो। ये कानून में लिखा है पार्लियामेंट में, कभी सुने आपने? कानून में ये लिखा है जितनी दाल है सारी दाल स्टॉक कर लो। पहले तो इतना रेड होके छुड़वा सकती थी सरकार ना, वो बोले करो, स्टॉक करो, सारी खरीद लो। तो दो मानस खरीद लेंगे अगर देश की सारी 20,000 25,000 करोड़ खर्च करके, फिर बाकी कहां जाएंगे? और एक और लिखा कानून में मोदी ने और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने, बोले 100 रुपए वाली दाल जब तक 200 रुपए नहीं हो जाएगी तब तक सरकार तो पूछ भी नहीं सकती। देश की संसद ने कानून पास किया। आप मुझे बताओ, 100 वाली चीज 200 क्यों हो जाएगी? फिर सरकार क्यों बनाई है लोगों ने? फिर सरकार ऐसे करने के लिए बनाई। कानून में पहली बार देश के किसी संसद में दुनिया में लिखा होगा 100 वाली चीज जब तक 200 की नहीं हो जाएगी सरकार पूछ नहीं सकती ना, कर लेगा 199 तक ले जाएगा। हाँ? ये कौन सा कानून? मैं तो कभी देखा नहीं ऐसा, ना सुना। 2-4 बूढ़ियों से भी पूछा, शाणों से, आप जैसों से, बोले हमने भी नहीं कभी सुना। सरकार कानून में लिखती है कि भाई एक तो कितना भी स्टॉक जमा करो, किसे रेट पे करो, और जब तक बोला 200 नहीं हो जाएगी तब तक तो हम पूछने भी नहीं आते तेरे से तुम क्या कर रहे हैं। अजीब आदमी। फिर गरीब कहाँ जाएगा? आम आदमी कहाँ जाएगा? तो आपसे खरीदेंगे 1000 में, रेट है 1900 का, जब तक 3800 नहीं हो जाती सरकार पूछ नहीं सकती। ये कौन सा कानून हुआ भाई? आपसे 1000 में खरीदेंगे, 1400 में खरीद रहे जीरी, 1888 का रेट है, जब तक 1888 जब 2 कितने हुए, 3700 हो गए, 3700 साढ़े 3700, जब तक 3750 टप नहीं जाएगा रेट सरकार पूछेगी भी नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं पूछेगी? फिर सरकार किस लिए बनाई है? फिर सरकार बनाई किस लिए? ये कानून आप मुझे बता दो, इसमें ये कानून सही है या गलत?
तो एक एक गांव में भी अब चलेंगे जी, और इस पे अलग जगाने की बहुत साथियों को पता ही नहीं क्या कर दिया, आप मुझे बताओ। और राहुल गांधी जी की पूरी हिंदुस्तान में हमने किसान मजदूर अधिकार यात्रा शुरू करवा दी, किसान मजदूर दुकानदार अधिकार यात्रा 4 तारीख से पंजाब से वो शुरू करेंगे। मोगा मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसके बाद फिर कैथल का नंबर आता होगा, वहां से शुरू करेंगे। और वो रूट जो बढ़ रहा था पटियाला से, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले बूला चीका से ले आ रहा था, फिर वो रूट लंबा बनता था, मैंने कोई बात नहीं आप पेहवा से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट सीधा दिल्ली का बनना चाहिए। तो 6 तारीख को वो यात्रा पेहवा में जो अपना पंजाब बॉर्डर है वहां पहुंच जाएगी। मेरी आपसे ये प्रार्थना, सारे साथियों ने अपने अपने ट्रैक्टर लेके चलना है। हाँ, अपन ने ये लड़ाई लड़नी ही है। जो मजदूर साथी हैं वो उसी ट्रैक्टर पे चढ़ जाएंगे, भाई भाई के साथ नहीं बैठेगा तो काम करेगा। और ये लड़ाई लड़नी है, जब तक ये 3 कानून खत्म नहीं हो जाते तब तक चैन से नहीं बैठना। अपन एक ज्ञापन बनाया है, वो राष्ट्रपति के नाम है, वो तो यहाँ दे देंगे, ये आज रखा था पेहवा चौक पे, तो अब आप सारे पेहवा चौक तक चलेंगे और फिर गांव दर गांव ये अलग जगानी है। आपने जाके गांव में बात करनी है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम।